नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी असल में मुझे ना सांस चढ़ गया। मैं नीचे से अभी आई, पीयू के डैडी गए तो उनका खाना खुना लंच मुझे देकर अभी आई मैं ऊपर। और आज टाइम बच गए हैं 10। बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद बस हम बैठ गए, बातें करते रहे थोड़ी सी। मैं कहा पीयू के डैडी फिर तो आपको टाइम नहीं लगता, पूरा दिन ना पाते, तो मैं कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, बातें कर लेंगे कुछ काम धंधे के सिलसिले में। सुनीता भी अभी आई, उसने लगा दी मशीन और मैंने कहीं भी कुछ नहीं क्लीनिंग करी। बाहर तो साफ पड़ा, बस रूम करने और रूम के भी गद्दे गुद्दे उतारने मुझे। और आज फिर मुझे जाना है दीदी के साथ मार्केट। दीदी मतलब जो नीचे आंटी हैं, उनकी लड़की आई हुई हैं। वो मुझे कल बोल रहे थे कि भाभी मेरे साथ मार्केट चलियो। मैंने कहा चलो चले जाएंगे। फिर मैं इसके डैडी को ही पूछ रही थी तो वो कहने लगे कि चली जाइए। और आज हमने सोचा है घर के लिए एक बहुत ज़रूरी सामान लेने की, जिसकी हमें बहुत टाइम से दरकार थी। हैं? मेरा तेरू पूछ रही थी सुनीता का, आपका झाड़ू मारू और बर्तन क्या मारेगी बता। ये करना है। अच्छा, बर्तन है नहीं किचन में आज, तो पहला कपड़े ही धो ले बड़े सारे। तब तक गिला से लो। हाँ, स्टेचू बन गया। तो किस टाइम कैसा गई फिर? ट्रेन तो रुकी रही थी, वो तो काफी देर तक रुकी रही ट्रेन कल। अरे उधर बैल मर गई थी। बैल गाड़ी के आगे ट्रेन के नीचे आ गई थी। हाय हाय। वो क्या बोलते हैं, उसमें फंस गई थी ना ट्रेन में, तब फिर नहीं निकाली थी तब। अच्छा, ट्रेन के नीचे फंस गई थी वाह। ये सांड जो फिर हो जाओ, बहुत देर खड़ी रही। आयो जो मोटे से हुआ था इसकी ये चीज ना, क्या बोलते हैं, हड्डी अलग हो गई थी। ये चीज थी नहीं उसकी, ऐसे नीचे की। वो कट गया होगा बीच में से, मुझे लगे। बताओ। अरे मुझे पता नहीं था, मैंने उधर पूछा कि आगे कहाँ से, मतलब आगे से चली जाऊँ उधर, क्या बोलते हो, वो ट्रेन पार करके ट्रेन के आगे से बोला मैंने। ये वो थे ना अंकल से, भैया से थे मतलब। तो उन्होंने बोला अभी ना 2 मिनट रुक जाओ कि नट ढीले हो रहे, वो भी टाइट कर रहे हैं। बहुत देर खड़ी रही। मैं कृष्णा को लेकर आई 12:30, क्या कल पौन ही बज गया था, 1 ही बज गया था जब कृष्णा आया। तब तक भी गाड़ी खड़ी ही थी वहां से। तो मैं क्या पता नहीं, हमने सोचा कि शायद कुछ इंजन वगैरह में कमी आ गई होगी। मेरे को भी ये लगा था, मतलब ये तो मुझे लगा ही नहीं कि कोई गाड़ी भी आई होगी। हाँ। तो मैंने वो भैया को पूछा कि आगे जा सकती हूँ, मैं बोला। फिर कह रही 2 मिनट रुक जाओ, ये ना पटरी के वो क्या बोलते हैं नट वगैरह ना ढीले हो गए, तो वही टाइट कर रहे। ये भी नहीं बोला कि बैल आ रखे है। फिर थोड़ी देर में वहीं पे खड़ी रहे, फिर बाद में पता नहीं क्या सोचा होगा। फिर कह रहे चलो रास्ता यहाँ से चले जाओ आगे से। फिर मैं गई तो ट्रेन के आगे जाके ना ऐसे खड़ी होगी, मैं इधर उधर देख रही थी तो नीचे एकदम से खून देखा, वो घबराहट हो गई, बैठ गई थी मैं। तो तू बता रही, मुझे सुन कर अपने आप हो रही। कैसा खून इतना हुआ था। बस तू बस डिटेल मना जावे वाला तो जी, मेरा तो बहुत दुख हो गया बेचारा का। क्या बोलते चक्कर आ गया था, फिर खुद ही पकड़ा था वहाँ पे मेरे को। फिर उन्होंने पकड़ा, फिर तब तक मेरे पति भी वहीं पे आ गए थे ना। तेरे पति ने तो नहीं कुछ कहा? तेरे पति बका जैसा। अरे उस टाइम मैं वहीं पे गिरने लगी थी, मतलब कि ना। तूने फोन करा था? नहीं। अच्छा, अपने आप पहले से मतलब कि पैर मान जा रहे होंगे ना, फाटक लगी हुई तो वहीं पे। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये नहीं लगा कि बैल मरी होगी, मेरे को ये लगा कि कोई वैसे मर गया। इंसान मर गई कोई। अरे भाई, जान तो जानी, चाहे बैल की हो चाहे किसी की भी हो। तब फिर ज्यादा घबराहट हो गई थी ना मुझे तब। अच्छा, मैं सब सोच तो रहे, मैं पता नहीं क्या हुआ। नहीं तो ट्रेन आज तक रुकी नहीं यहाँ पे इतनी देर के लिए कभी भी। कल ना जी जब सुनीता थी तो जो यहाँ पर ट्रेन जाती है, मैंने आपको दिखाया, तो वो रुकी रही कम से कम 1.5-2 घंटे रुकी रही मैं वहाँ पे। 1.5-2 घंटे। तो वो बता रही कि बैल वगैरह आ गया था कुछ गाय उसके नीचे। तो भगवान ठीक ठाक रखा है सबको। यूँ कह रही जब वो यहाँ पर खड़ी थी ना ट्रेन, कह रही थी इसमें से लोग उतर रहे होंगे नीचे। मैं कहा मुझे क्या पता, मुझे क्या यहाँ से दिख रहा। जब पूछ रही थी कह रही लोग उतर उतर के जा रहे क्या दीदी? मैं कहा मुझे क्या पता। चलिए जी, खैर बातें होगी बहुत। मैं फटाफट से समेट दूँ सारा का सारा, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार और नीचे दीदी भी तैयार होगी। वो रोक रही हैं ऑटो को, नहीं तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। अब मिल गया तो मिल गया ऑटो। और आज ना मैंने सुनीता पे कराई है चोटियाँ आगे की। आज बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं आज ये मतलब बाल वगैरह से बनाऊँ। तो कुंडी वगैरह मैं लगा देती हूँ और बाकी सारा मेरा काम जो है वो निपट चुका है। बस लॉक लगाना रहता है मेरा। खैर आज लॉक भी जल्दी मिल गया मुझे, नहीं मुझे ना ढूंढना पड़ता है। तो चलिए जी चलते हैं। दीदी कर रही है नीचे वेट और फिर देखते हैं क्या क्या खरीद के लाती हैं दीदी भी।
दोनों आ गए थे। टाइम अभी 2:15 हो रहे, आधा घंटा आ गया मुझे आए हुए। 1:30 बजे के करीब हम दोनों आ गए थे और पीहू के डैडी हमारे साथ थे। तो ये गद्दे हम लेके आए हैं आज। जैसा कि मैं बता रही थी, मैंने कहा सोच ही रहे कई दिनों से लेने, पता नहीं क्यों मुझे ये बड़े से लग रहे। देखती हूँ इनको डाल के। पीहू के डैडी बोल रहे थे कि देख ले। तो मैं आपको बताऊँ, जो ये गद्दे क्या ये हमने लिया है, जो फोम शीट होती है ना, वो ये हमें पड़ी है 2800 की एक, यानी कि 5600 के ये दोनों आ गए। और कवर इनके मैंने दूसरी दुकान से ले लिए, 700 रुपये कुछ के इनके कवर आए। तो लगभग 6.5 के करीब में हमें ये गद्दे पड़ गए। तो बाद में वो कह रहे, इसके डैडी ने बताया कि कह रहे कि जो मतलब तैयार गद्दे होते होंगे, कैसे होते होंगे मुझे नहीं पता, कि 10,500-11 हज़ार के वो थे। और वो उनके लिए फोर्स कर रहे थे कि ये ले लो। तैयार में क्या उनके ऊपर कवर वगैरह चढ़ा के देते होंगे और क्या करते होंगे, इतना ही होता होगा। तो बस फिर इतने में मतलब 6,500 के लगभग में, उससे भी कम में ही, हाँ 6.5 भी नहीं, 6300 के हेर फेर में हमारे जो बेड के गद्दे हैं वो तैयार हो गए। अभी इन पे मुझे चढ़ाने हैं कवर। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। तो जी देखिए, ये लाई हूँ मैं कवर। ये वाले तो मैं लेके आई हूँ उनके, जो अभी मेरा बेड, बड़े वाला बेड है ना, उसके लिए लेके आई हूँ। उसके भी गद्दे बहुत पुराने हो रहे, ख़राब से हो रहे, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये वाले। ये अभी मैं डाल के देखूँगी कि साइज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं। और ये वाले लाई हूँ मैं। ये गद्दे आए हैं, ये कवर आए हैं महंगे, ये सिर्फ 400 रुपये के आए हैं बड़े वाले के। और इनका फैब्रिक शायद मोटा है, जो होता है ये कॉटन सा है, थोड़ा अलग सा फैब्रिक है, मोटा। ये वाले आए हैं 700 रुपये के। तो यही मुझे उन पर डालने हैं। मैं साथ में वो भी सोच रही थी, जो वाटर प्रूफ होते हैं ना, क्योंकि जो मेरा बेड है उसके गद्दों पे तो है ये वाले कवर भी हैं और वाटर प्रूफ कवर भी हैं। वो मैंने शुरू से ही डाले हुए उन पे, तभी वो इतने चल रहे। लेकिन इनके मिले नहीं, तो बाद में पीहू के डैडी लेते आएंगे, या किसी दिन मैं जाऊँगी तो तब ले आऊँगी। तो फिलहाल मैं ये ही डाल लूँगी उनके ऊपर। पन्नी नहीं उतारती अभी, बाद में देखूँगी पन्नी का। तो चलिए जी देखते हैं। पहले तो उन्हें बेड पे डाल के ही देख लूँ कि आ रहे या नहीं आ रहे, तो फिर चढ़ाऊँगी कवर वगैरह उन पे। आगे जी ये तो गद्दे। अब मैं ये सोच रही इन पे कवर पन्नी सहित चढ़ाऊं या कैसा करूं, क्योंकि ये पन्नी तो इकट्ठी सी हो रही। ऐसे देखती हूँ चढ़ा के कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये है कि पन्नी वाली तो कवर है नहीं जो मतलब वाटर प्रूफ है। तो जब तक वो नहीं आते तो ये कुछ गिर वगैरह जाता है, तो पन्नी से वो सेफ रहेगा। देखती हूँ मैं कवर चढ़ा के इन पे ऐसे ही। तो जी देखिए, यहाँ पे गद्दे फाइनली हम लेके आ ही गए हैं। कितने दिनों से आप लोग भी बोल रहे थे और हम भी सोच ही रहे थे। दिवाली पे हमने अब की बार मन बना लिया था पूरा कि हम लेंगे, लेकिन दिवाली पे हम लोग फिर गांव चले गए तो नहीं हो पाया। खैर जो भी काम है टाइम पे ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं और उसी के अनुरूप सारे काम हो जाते हैं। हर काम को होने का एक सही समय होता है। तो यहाँ पे गद्दे डाल दिए। पहले मुझे लग रहा था बड़े हैं, लेकिन बाद में ये सही आए। और कवर भी थोड़े से मतलब एक तो ओके आया, एक थोड़ा सा लूज आया। एक ना पता क्या है, जैसा कि हमने बताया था कि ये सेकंड हैंड हमने किसी से लिए थे, तो ये सिंगल सिंगल थे। तो ये ना एक थोड़ा सा एक आधा इंच का फर्क है, आधा इंच का एक बेड जो है वो थोड़ा सा लंबा है। तो उस पे तो गद्दा बिल्कुल सही आ गया, थोड़े पे हल्का सा टाइट सा आया दूसरे पे। तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चादर वगैरह बिछा दी और ये गद्दे डालते ही ये बेड ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना ऊंचा हो गया हो। खैर वहां पे तो नए गद्दे डल गए हैं। अब जो मेरे ये पुराने गद्दे हैं ये भी दबे हुए थे। पहले तो जो मैंने उस बेड से ये निकाले हैं ना गद्दे, इनको मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं इनको जगह ग्लू लगा के एक जगह ही लगा के ऊपर इनके ऊपर कवर चढ़ा दूंगी। वो हो जाता है ना, जैसे कहीं भी बैठ जाओ बिछा के तो वो हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ये चेक कर ही रही थी ये कवर, तो मुझे वैसे तो ठीक आ गए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब पहले वाले भी जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी खराब नहीं हुए। तो फिर मैंने उन्हें चेंज करने का विचार त्याग दिया। तो यहाँ पे मेरे दिमाग की घंटी बजी कि जो ये है ना, मतलब जो ये उतरे हैं
तो इनको मैं उनके अंदर ही डाल देती हूँ, तो वो थोड़े से मोटे से हो जाएंगे, थोड़ी सी खुराक सी उनकी बढ़ जाएगी, तो वो भी मतलब ठीक हो जाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे करके ही देख रही थी कि पता नहीं अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे ये, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने के बाद भी ये गद्दे उसमें कवर के अंदर चले गए। तो इन पे क्योंकि 2 कवर डले हुए हैं, एक वाटरप्रूफ कवर है अंदर की साइड और एक ऊपर की साइड ये कॉटन वाले कवर है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक डाला, थोड़ी सी इसको एडजस्ट करने में हुआ है, लेकिन बाद में जब उसको ठीक किया तो वो हो गया था बिल्कुल ठीक। और ये भी एकदम से नए ताजे हो गए, बिल्कुल मोटे से जैसे नए गद्दे हो। तो देखिए जी, नया तो नया लाए ही हमने, पुराने को भी जुगाड़ से नया कर दिया। और ये देखिए कितना फर्क इन दोनों गद्दों में हो गया, बिछाने के बाद लगभग 2 से 2.5 इंच का फर्क पड़ गया इन गद्दों में, ये दूसरे वाले ऐड करने के बाद। और ये देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा गद्दा है उसको भी मैंने ऐसा ही कर दिया। तो हमारे घर में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने दिया जाएगा, भले ही कुछ भी करे उसका, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो यूज हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस पे भी मैंने कवर चढ़ा दिया है, दूसरा गद्दा भी हो गया है ओके। और इसमें भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि एकदम से फ्लफी सा हो गया। इस पे भी मैंने बिछा दी है बेडशीट, और ये भी लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे नए हो गए हो, क्योंकि बेड से इतने ऊंचे हो रखे, पहले ये दबे हुए थे। और इनकी भी गलती नहीं है, मेरी शादी से भी पहले के गद्दे ये है यहाँ पे, पीयू के डैडी ने ही पता नहीं कब लिए होंगे। और इनकी भी हिम्मत है, पता नहीं मेरा रख रखाव अच्छा है या क्या है, लेकिन ये अभी तक भी चल रहे थे और चल ही रहे हैं, और आगे भी शायद चलेंगे भगवान करेगा तो जी लीजिए, यहाँ पे ये हो चुके हैं दोनों मेरे बेड रेडी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं ये। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कवर मैं लेके आई थी इनके लिए, वो मैं रिटर्न करा दूंगी फिर। तो जी ये वाले कवर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वे मुझे ठीक लगे, मतलब फट नहीं रहे थे कहीं से भी। वैसे तो मैंने 2 साल क्या पहले ही, पता नहीं उसके बाद कब वो चेंज कर रहे थे, मुझे नहीं पता। और ये देखिए, ये भी मोटा हो गया पूरा बेड एकदम से, मतलब इतना। ये गद्दे ना जो है बेड के अंदर वाली साइड थे, पता नहीं यहाँ धूप में ना नजर नहीं आया। हट जा भाई। ये जो ये वाले गद्दे थे ना, ये यहाँ से जितने ये ऊपर आ रहे हैं ना, ये सारा एक्स्ट्रा ही है, और पूरा गद्देदार हो गया है। बच्चे खुश हो जाएंगे आके। और इस वाले का भी मतलब वैसे तो ये भी ठीक हो गया, ठीक लग रहा, पर वो ये है कि पन्नी जो है वो इस पे आवाज़ कर रही। और पीयू के डैडी सोते नहीं थोड़े से भी, खड़ में देखूंगी, या तो ला कर देंगे, कैसा करेंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा उसी हिसाब से करेंगे। जो ये पन्नी की आवाज़ आ रही ना, और ये सोते हुए बहुत तंग करती है। तो जी खरीद के 1 लाए, नए हमने 2 कर लिए। तो कबाड़ भी जो है, जो ख़राब चीज़ है उसे भी हम जान नहीं देते। तो क्या देखिए, टाइम 3 बजने वाले हो रहे हैं, मुझे लेने जाना पीयू रूही को। मैं और कृष्णा चल रहे। चले बेटे दीदी को लेने? तो यहाँ अकेला रहेगा फिर, तो नीचे चल फिर। चलो नीचे चलो, फिर मैं लेके आऊँ दीदी हर को। तो जी बच्चों को लेके आने के बाद मैंने उनको खाना वगैरह दिया, फिर हो गया था ये शाम का टाइम। और ये जो रजाई है मेरे पास लगभग 2 से 2.5 साल पहली है ये। जब हमने पहला मकान चेंज किया था तब मैंने ये ली थी, और मतलब बहुत अच्छी है ये। तो अब तक हमने निकाला नहीं था, बस यही था, मैंने कहा चल निकाल लेंगे या अपने घर में निकाल लेंगे। तो फाइनली मैंने कहा चलो भाई, जब होगा देखी जाएगी। तो यहाँ पे ये पहले मैंने निकाल ली है, एक बच्चों के लिए मेरा था, मैंने कहा चलो दूसरी नहीं निकालती मैं अभी। फिर पीयू के डैडी ने बाद में बोला कि निकाल ले इंदु इसको भी, तो तब जाके फिर मैंने दूसरे को भी निकाल लिया था। तो बेड वगैरह सेट करके ये जो कपड़े थे तय करने के, इनको मैंने तय करके रख दूंगी, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और साथ के साथ फिर जो प्रेस करने के हैं बाद में, उनको भी देखती हूँ प्रेस करनी है या नहीं करनी है। और ये देखिए, ये है गुड़िया, आंटी की दोती है, ये आंटी की लड़की है। तो आंटी की लड़की आई हुई है, जब अंकल आंटी का एक्सीडेंट हुआ था उसके 2-4 दिन बाद ही दीदी आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये खिला रहे हैं। बच्चे इसके साथ आधे से ज़्यादा दिन गुजारते हैं, स्कूल से आते ही वो इसी को ही करना शुरू कर देते हैं। तो खैर देखिए जी, इतने दिनों की इंतज़ार के बाद आखिर हमने ले ही लिया। आप लोगों भी कहते कहते थक ही गए थे, पर कोई बात नहीं जी, हमने कर दिया है इसको। तो जी बस आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि जैसे मैंने बताया कि 5600 के हमने ये जो गद्दे हैं वो लिए हैं, और ऊपर 700 रुपये के मैंने कवर लिए हैं। तो ये हमें सही मिले हैं, महंगे मिले हैं या सस्ते मिले हैं, कैसे?
तो जी चलिए बस फिर मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।